कि अब मुक्तासुरानंद को ठंड ज्यादा लगती है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं नहाते। क्या योगी इस पे माफी नहीं मांग सकते? ना माफी मांगे चलिए आपके अहम का, मगर शासन प्रशासन का ये गलत कृत्य हुआ है, गलत कृत्य हुआ है। मानी के हाँ ये खुद गए। अब मुक्तासुरानंद को शुरू में नहीं बुलाया जा रहा था, अपने समर्थकों से उन्होंने दबाव बनाया कि हमको बुला लो। खैर गए। मोदी को खुद उतर के आना चाहिए, तक से साथ में चलना चाहिए। जबरदस्ती कूद पड़े और कहते हैं कि राष्ट्रपति भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। आप राष्ट्रपति का क्यों नाम ले रहे? आप एक शंकराचार्य है, पूर्णतः योग्य शंकराचार्य नहीं है। कि माहौल को बिगाड़ने के लिए इसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, जिन लोगों को दुकानें नहीं चल पा रही थी, मुक्तासुरानंद एक पुलिस के उसको दिखला रहे हैं, देखे ये आदमी था, ये शोभा शंकराचार्य को नहीं देता, वो इस तरह से बता रहे थे। अब इसमें साजिश क्या है? कांग्रेस के लोग वेल प्लान्ड इनको प्ले कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। चारों शंकराचार्य ने इनको नहीं माना, इनका मामला अदालत में चल रहा है इनके खिलाफ। योगी बड़े हैं कि शंकराचार्य बड़े हैं? पंडित चोपड़ा ने क्या किया है समाज सेवा का? राघव चड्ढा ने क्या किया? उनकी शादी में भी उसके पहले आशीर्वाद देने उनके घर चले गए। अब मुक्तासुरानंद, क्या पहले शंकराचार्य ऐसा करते थे? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, शंकराचार्य का जो विवाद है ये बहुत बड़े लेवल का है। आज की डेट में भारत का सबसे ज्यादा चर्चित विवाद ये हो गया, और इस चर्चित विवाद की वजह दो लोग हैं। दो लोगों का अहम, नंबर एक शंकराचार्य जी का अहम, उमाशंकर पांडे जी का, और दूसरा अहम जो है अजय सिंह, योगी आदित्यनाथ का। दो लोगों का अहम का टकराव हो रहा। उस अहम की टकराव पे बीजेपी का भी नुकसान है, दंडी स्वामियों का भी नुकसान है, और सनातन धर्मियों का भी नुकसान है, शंकराचार्य के समर्थकों का भी नुकसान है। दो लोग, और दोनों लोग अपनी टेक में लगे हुए हैं। स्वयं शंकराचार्य मुक्तासुरानंद ने कह दिया है कि मुझे ससम्मान स्नान कराएं, मैं अपनी टेक में रहूंगा। स्पष्ट उन्होंने शब्द कह दिया है, टेक। और उधर योगी जी भी, योगी जी ने कहा है कि कुछ लोग नुकसान कर रहे, कालनेमी। शंकराचार्य मुक्तासुरानंद को इस समय कालनेमी कहा जा रहा है। इसके पहले भी 3-4 रोज से योजनाबद्ध तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि अब मुक्तासुरानंद को कालनेमी की संज्ञा दी जा रही। और योगी जी ने भी एक प्रकार से दे दिया है कि कुछ कालनेमी, जिसमें अखिलेश जी भी है। दूसरी इसके अलावा क्या है, शंकराचार्य जी का भी सुन लीजिए, दोनों के अहम कितने टकरा रहे हैं। ये शंकराचार्य जी जो है, आपको बता दें सबसे बड़ी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट पे आदेश बाकी है। हाई कोर्ट इनके लिए आदेश कर चुका है कि ये छत लेकर के अभिषेक नहीं कर सकते। यही नहीं, ये पालकी में बैठ के जा रहे हैं, बग्घी में बैठ के जा रहे हैं। अगर अब मुक्तासुरानंद बग्घी से उतर जाते, पालकी, पूरा देश आज इनके पीछे होता। मगर दोनों लोग अहम में टकरा रहा, और अहम से नुकसान है, भाजपा का भी नुकसान है। दूसरी आपको बता रहे हैं, इसको हल्के में न लीजिएगा, ये योगी जी के भी राजनीतिक उस पे, और शंकराचार्य का भी कद को छोटा करेगा। अब आपको दूसरी बता रहे हैं शंकराचार्य जी के बारे में। शंकराचार्य जी भी, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया, आप इनके गुरु जी भी शंकराचार्य नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है। और बाकायदे दो लोग हुए थे, वासुदेवानंद सरस्वती, जो बहुत दुनिया के बहुत बड़े विद्वान थे, और हिंदुस्तान के विद्वान स्वरूपानंद सरस्वती। परंतु ये भी सच है कि स्वरूपानंद सरस्वती ने जिंदगी भर कांग्रेस की जबरदस्त तरफदारी की है, जबरदस्त। यही पोजीशन अब मुक्तासुरानंद की है। अब मुक्तासुरानंद हमेशा भाजपा के विरोध में, सनातन के विरोध में, योगी के विरोध में, मोदी के विरोध में। और आपको बता रहे हैं योगी जी का कितना अहम है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का झंडा लेकर के और भाजपा नेता के रूप में प्रचार किया, पूरे देश में घूमे। किसी ने नारा लगा दिया, उसमें कांग्रेस के समर्थकों ने जानबूझ के नारा उछाल दिया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। स्वरूपानंद सरस्वती ने सुना, तुरंत विरोध किया। मोदी ने तुरंत ही पूरे देश में माफी मांगी, और किसी से नहीं कहा गया घर घर मोदी, हर हर मोदी। ये था मोदी का एक स्वाभिमान, मोदी झुक गए। यही नहीं, अंबानी के यहां ये खुद गए। अब मुक्तासुरानंद को शुरू में नहीं बुलाया जा रहा था, अपने समर्थकों से उन्होंने दबाव बनाया कि हमको बुला लो। खैर गए, आपको बुलाया गया, चूंकि आपने खुद कोशिश की,
अच्छा हुआ बुलाया गया, उन्होंने बुलाया, वहां जाकर के आप आसन में बैठे। वहां पे जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने पैर छुए, किनके? अब मुक्तुरा सरनंद के। ठीक है, उनका एक पद है। अब मुक्तुरा सरनंद का भी देख लीजिए क्या है कि आप वहां गए अंबानी के यहां। दूसरा, राघव चड्ढा और पंडित चोपड़ा कितनी बड़ी दुनिया की समाज सेवी हैं। पंडित चोपड़ा ने क्या किया है समाज सेवा का, राघव चड्ढा ने क्या किया, उनकी शादी में भी उसके पहले आशीर्वाद देने उनके घर चले गए। अब मुक्तासुरानंद, क्या पहले शंकराचार्य ऐसा करते थे? आप लालायित हैं वहां भी जाने के लिए, किनके? अंबानी के यहां। अब वहां भी गरीबों के यहां नहीं जा रहे हैं। आप वो देख लीजिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य। मैं आपको बता रहा हूं, कानपुर में एक जगह कन्वर्जन हुआ था, उनसे कहा गया वाल्मीकि की बस्ती में जाना है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने सुना, बोले वाल्मीकि, तुरंत उनका सफाई कर्मचारी उनके यहां, बोले मैं जरूर जाऊंगा। वो पहुंचे, ये किनके यहां पहुंचे? पंडित चोपड़ा, राघव चड्ढा वहां रुके। क्या शंकराचार्य को शोभा देता है? कुछ भी सम्मान है, उस पीठ पे है, काबिज है, तो उनका पूरे देश में। अब योगी का आइए, क्या योगी इस पे माफी नहीं मांग सकते? ना माफी मांगे चलिए आपके अहम का, मगर शासन प्रशासन का ये गलत कृत्य हुआ है, गलत कृत्य हुआ है। जो भी वहां का बिहेव हुआ है, अच्छा बिहेव नहीं हुआ है। इसमें मेला प्रशासन को, प्रदेश सरकार को माफी मांगना चाहिए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, अब मुक्तासुरानंद के अंदर भी एक दुख है, दर्द है। वो दर्द में उन्होंने कहा भी कि भाजपा को मेरा साथ देना चाहिए, मोदी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इस पे साथ देना चाहिए, शासन प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। और अब मुक्तासुरानंद को भी समझना चाहिए, इनसे किसने पूछा था? जबरदस्ती कूद पड़े और कहते कि राष्ट्रपति भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। आप राष्ट्रपति का क्यों नाम ले रहे? आप एक शंकराचार्य है, पूर्णतः योग्य शंकराचार्य नहीं है। अभी आप शंकराचार्य नहीं है, हाईकोर्ट कहते आपके गुरुजी भी नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें काबिज हुए थे। वासुदेवानंद सरस्वती से ज्यादा विद्वान नहीं थे। ये भी जो शंकराचार्य है, चूंकि है उनका सम्मान है, मगर ऐसा नहीं कि दुनिया के सबसे विद्वान, उनसे ज्यादा कई दंडी स्वामी विद्वान है। खैर, आप उस पर काबिल है, मगर आप राष्ट्रपति को अपने आप चैलेंज कर रहे हैं। राष्ट्रपति आपसे किसने कहा है? पीएम सीएम कोई नहीं होते, चलिए आपका पद ऊंचा, मगर राष्ट्रपति को क्यों खींच रहे हैं? राष्ट्रपति के लिए क्यों कर रहे हैं? आप राष्ट्रपति के लिए क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब आपको घमंड है। दोनों लोगों का अहम टकरा रहा, इस अहम से नुकसान होगा। तीसरी आपको एक बिल्कुल कटु सच बतला दे, ये बाहर बैठे हवा लगी, इन्होंने खुद स्वीकार किया ठंडी हवा। ये भी सच है कि बहुत से बनारस के लोगों का ये भी कहना है, शंकराचार्य के शिष्यों को, कि अब मुक्तासुरानंद को ठंड ज्यादा लगती है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं नहाते। इन्होंने बसंत पंचमी में ये भी 1 बजे रही, ठंड लग रही थी, इन्होंने खुद स्वीकार किया थोड़ा सा अस्वस्थ है। अब ये नहीं गए, परंतु शासन प्रशासन को सम्मान स्नान कराना चाहिए था। परंतु इनकी गर्मा तब बहुत बड़ी हो जाती जब ये खुद उतर के चल देते। अब इनको क्या जरूरत थी बग्घी से बैठ करके? एक शंकराचार्य वो शंकराचार्य हुए, आपको बता रहे हैं, ये जो पीठ है ये शुरू से विवादास्पद रही है, काफी दिनों तक खाली रही है, काफी दिनों तक गलत ढंग से काबिज हुए थे स्वरूपानंद सरस्वती बुद्धाचार्य। अच्छा, ये बताइए, ये बताइए शंकराचार्य जी थे। हाँ। ये बताइए कि पुरी के शंकराचार्य ने बोल दिया है कि ये शंकराचार्य नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? पुरी के शंकराचार्य ने स्नान किया है, और पुरी के शंकराचार्य जी ने, मैं आपको क्लियर कर दूं, 4 शंकराचार्य है, इसके अलावा अखाड़े हैं, ये सब डिसीजन देते हैं। चारों शंकराचार्य ने इनको नहीं माना, इनका मामला अदालत में चल रहा है इनके खिलाफ। वहां के संत है, पूरी पूरी पीठ है, ज्योतिष पीठ अलग है, ज्योतिष पीठ पे इन्होंने कब्जा कर लिया। खैर जो भी हो, मगर आज वो पीठ खाली है, ये है तो इनका एक सम्मान है। मगर होना क्या चाहिए? तुरंत धर्म संसद बुलानी चाहिए, सारे अखाड़े उसमें आए, सारे शंकराचार्य आए, कई और पीठ है, बड़े बड़े संत आए, हिंदी के बड़े विद्वान आए, यही नहीं विदेशों में भी विद्वान है हिंदुत्व के, सनातन के, उनको भी लाया जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे। वियतनाम से भी आमे, यही नहीं वेस्ट इंडीज से भी, मॉरिशस से भी, जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, वो सब मिल करके। आपको ये भी बता दें, इनकी महत्वाकांक्षा भी बहुत है मास्टर उमा शंकर पांडे जी की, चूंकि मैं प्रतापगढ़ में ब्राह्मणपुर के रहने वाले, मैं इनके घर परिवार को जानता था, इनके पिताजी को भी जानता था, इनके भाई भी जो है सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा उसमें है, उनको भी मैं जानता हूं।
इनके अंदर अहम रहा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही। कांग्रेस एक पार्टी के एजेंट बनना या उसके पैरोकार बनना ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस ने इसी तरह से भिंडावाला को यूज किया, जाकिर नाइक को यूज किया, मगर हिंदू धर्म पे ये करना चाह रहे नहीं कर पाएंगे। स्वरूपानंद सती की वजह से राम मंदिर बनने में देरी, कुछ भी हो, मोदी या बीजेपी, ये इसमें कोई शक नहीं, संत सनातन धर्म के बड़े पैरोकार है, राम मंदिर उनके बीच में बना। अब इसमें साजिश क्या है? कांग्रेस के लोग वेल प्लान्ड इनको प्ले कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, मार्च के सेकेंड या थर्ड मंथ में, वीक में, ये योजनाबद्ध तरीके से शंकराचार्य जी को पूरा आपको बता रहे हैं, हिप्नोटिज्म करके वहां दिल्ली में ले जाने की योजना है। जिस तरह से गोवध आंदोलन में वो काम हुआ था, इंदिरा गांधी ने कराया था, कई संत मारे गए थे, उसी तरह से कांग्रेस बदला लेना चाहती है, उसका बदला। मगर ऐसा नहीं हो पाएगा। स्वरूपानंद सरस्वती समझदार है और वो समझदार थे, उनके ये शिष्य है, इनको अपने गुरु का भी याद रखना चाहिए। इन बहकामों में ना आए, राजनीति मत करें। ये शंकराचार्य है, शंकराचार्य का पद सम्मानजनक होता है जिसका पीएम पैर छूता, मगर योगी को सोचना चाहिए, योगी बड़े हैं कि शंकराचार्य बड़े हैं, दोनों के पद अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक उसमें योगी बड़े हैं, और अगर अध्यात्म उसकी बात आएगी तो शंकराचार्य, योगी को इसमें टकराव नहीं लेना। दोनों लोग अहम पे, दोनों टकराने वाले लोग हैं, और इससे नुकसान किसका होगा? हिंदुत्व धर्म का। मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें अभी मामला और होना है, और ये पूरी साजिश की जा रही है कि माहौल को बिगाड़ने के लिए। इसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, जिन लोगों को दुकानें नहीं चल पा रही थी, उनको अपनी रोटी सेकने का वो आ जाएगा, और इसका यहां से माहौल खराब किया जाएगा। मगर माहौल खराब नहीं होने वाला। मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये टकराव ज्यादा बढ़ा तो निश्चित तौर पे आप सुन ले, अब मुक्तासुरानंद का जो प्रेस्टीज है वो डाउन होगी, डेफिनेटली डाउन होगी। और योगी ने कह दिया, काल ने भी, मैं उनसे मुकाबला करूंगा। योगी उनमें है जो आप समझ लीजिए किसी से भी टकराव में पीछे हटने वाले नहीं, और एक कदम आगे, आज उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के कर दिया कि ऐसे लोगों का मुकाबला किया जाएगा, ऐसा बहुत स्पष्ट है। और शंकराचार्य भी करेंगे, उसमें योगी का भी नुकसान होगा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि क्या कहा है मौलाना ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, कुछ ना कुछ शासन प्रशासन से ये एक कहीं ना कहीं कोई मतलब ये सवाल उठता है सुरक्षा व्यवस्था को, कि उन्होंने ठीक से व्यवस्था नहीं की। इसका जवाब देना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था को, और इस पे जांच होनी चाहिए, और उन लोगों को दंडित किया। कोई बड़े अधिकारी नहीं है, उनको दंड। मगर जिस तरह से अब मुक्तासुरानंद एक पुलिस के उसको दिखला रहे हैं, देखे ये आदमी था, ये शोभा शंकराचार्य को नहीं देता। वो इस तरह से बता रहे थे जैसे कोई प्रतापगढ़ का कोई साधारण आदमी हो। ये शंकराचार्य है, इनको गरिमा, ब्राह्मणपुर गांव से आए हैं, इनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गरिमा का ध्यान नहीं रहेंगे तो इनकी भी वैल्यू बहुत डाउन होगी, कि अब मुक्तासुरानंद का वो वजन नहीं है, वो उम्र नहीं है। और ये नहाने की बात है, नहाने पे शासन प्रशासन को सम्मान कराना चाहिए, मोदी को खुद उतर के आना चाहिए, तक से साथ में चलना चाहिए, और स्वामी जी का स्नान कराना चाहिए। अगर